दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज जो राजनीतिक परतें, जो छिपी हुई हलचलें और जो अंदरूनी उथल पुथल हम आपके सामने खोलने जा रहे हैं, उन्हें सुनकर यकीन मानिए आपकी रूह कांप जाएगी। क्योंकि राजनीति जो आपको टीवी पर चमकदार, सीधी साधी और स्थिर दिखाई देती है, असल में वो एक ऐसा खेल है जिसमें हर मिनट पत्ता बदल जाता है, हर सेकंड नई चाल बिछ जाती है और हर मुस्कान के पीछे कहीं ना कहीं डर, शक या फिर कोई बड़ा सपना छुपा होता है। आज हम जिस कहानी का दरवाजा खोलने वाले हैं वो केवल एक घटना नहीं है, ये पूरा का पूरा एक सियासी भूकंप है। ऐसा भूकंप जिसके बारे में अगर जनता को पहले पता चल जाता तो चुनावी जश्न का रंग आधे में ही उड़ गया होता। लेकिन उससे पहले अगर आप इस वीडियो को यहां तक देख रहे हैं तो एक छोटा सा काम करिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए आप किस राज्य, किस जिले से हमें देख रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, आपके लिए ये केवल एक सेकंड है, लेकिन हमारे लिए ये पूरी ताकत है जो हमें आगे बढ़ाती है। चलिए अब बिना देर किए सीधे चलते हैं उस कहानी की ओर, उस कहानी की जो शुरू हुई केवल 7 दिन पहले, 20 नवंबर की सुबह। राज्य शपथ ग्रहण की चकाचौंध में नहाया हुआ था। मंच पर फूलों की ऐसी सजावट कि देखने वाला समझे किसी राजा की शादी हो रही है। कैमरों की रोशनी नेताओं के चेहरों को ऐसे चमका रही थी जैसे चांद पर स्पॉटलाइट लगा दी गई हो। कुर्सियां ऐसे सजी थीं जैसे किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग का पहला क्लैप होने वाला हो। टीवी स्टूडियो के एंकर ऐसे उछल रहे थे जैसे पूरा राज्य उनकी जेब में हो और टीआरपी उनके कदमों में। हर चैनल अपनी अपनी जीत के नगाड़े बजा रहा था। लेकिन दोस्तों, सिर्फ 26 नवंबर की शाम और 27 नवंबर की सुबह तक आते आते वो गठबंधन जो खुद को लोहे से भी मजबूत बताता था, अंदर से टूटने लगा। मानो अचानक आसमान का नल खुल गया हो और इस्तीफों की बारिश होने लगी हो। एक के बाद एक ऐसा लगा जैसे बादल फट गया हो और राजनीति की जमीन पूरी तरह भीग गई हो। अब आप खुद सोचिए, जिस सरकार की जीत पर टीवी चैनल पटाखे फोड़ रहे थे, जिसे एंकर ऐतिहासिक जीत बता रहे थे, वही सरकार सिर्फ 6 दिनों में मातम जैसी हालत में पहुंच जाए, क्या आपने कभी कल्पना की थी? बाहर से गठबंधन लोहे जैसा मजबूत दिखाया गया, लेकिन अंदर इतनी गहरी गांठें थीं कि 6 दिन में ही वो ऊपर तक आ गईं। सोचकर देखिए, अगर शुरुआत का पहला हफ्ता ही तूफान से भरा है तो आने वाले 60 महीने कैसे गुजरेंगे? गठबंधन की पहली गांठ, नीतीश कुमार तो कब हटाया जाए और कैसे हटाया जाए। दूसरी गांठ, बीजेपी का मुख्यमंत्री कौन बने। तीसरी गांठ, चिराग पासवान की मुख्यमंत्री बनने की तीव्र महत्वाकांक्षा कैसे रोकी जाए। चौथी गांठ, चिराग को किंग मेकर बनने से कैसे पीछे धकेला जाए। और पांचवी सबसे खतरनाक गांठ, जेडीयू को अंदर से कैसे तोड़ा जाए। लेकिन राजनीति का मजा देखिए, जिसे तोड़ने की प्लानिंग बनी वो तो टूटा ही नहीं, उल्टा जिसकी चिंता नहीं थी वही हिस्सा बिखरने लगा। अब खुद को उस स्थिति में रखकर सोचिए, आप किसी बड़े गठबंधन में शामिल हैं, सीटें मिली है, सरकार बनी है, चाहे आप मंत्री बने हो या नहीं, विधायक बने हो या नहीं, सत्ता पक्ष में खड़े होने का अपना एक सुकून होता है। फोन उठने लगते हैं, अधिकारी ध्यान देने लगते हैं, जनता पहचानने लगती है। लेकिन अचानक वही सत्ता हाथ से फिसलने लगे, गठबंधन की गांठें टूटने लगें और भरोसे की दीवारें दरकने लगें तो क्या होगा? ठीक यही हाल हुआ। शुरुआत हुई नीतीश कुमार को लेकर महाविस्फोटक टकराव से। इसके बाद लड़ाई बढ़ी, गृह मंत्रालय किसे मिले, कितने मंत्री किस पार्टी के, कौन किसके आगे झुकेगा, कौन किसे रोक देगा। बीजेपी कह रही थी हमारी सीटें ज्यादा इसलिए ताकत भी ज्यादा। जेडीयू कह रही थी हमारा अनुभव भारी, हमारी परंपरा मजबूत। और इसी बीच मैदान में उतरे चिराग पासवान, जो खुद को 2030 का मुख्यमंत्री बताए फिर रहे थे। उनकी ये इच्छा सियासत में चिंगारी बन गई। वो उप मुख्यमंत्री चाहते थे, लेकिन ना बीजेपी मानी ना नीतीश। और यहीं से गठबंधन की सिलाई टांका टांका टूटने लगी। इतने में सबसे बड़ा विस्फोट हुआ उस छोटे दल आरएलएम में, जिसे एनडीए का सबसे मामूली हिस्सा समझा जाता था। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, जहां एक ही हफ्ते में इस्तीफों का सैलाब आ गया। जिला प्रभारी,
प्रवक्ता, राज्य पदाधिकारी एक के बाद एक सब पार्टी छोड़ने लगे। जैसे किसी टीवी चैनल में एक ही दिन में 10 एंकर, 10 प्रोड्यूसर, एडिटर और रिपोर्टर सब उठकर चले जाएं तो क्या चैनल खड़ा रह जाएगा? ऐसी ही हालत हो गई आरएलएम की। 4 विधायकों की पार्टी में इतना तूफान आया कि पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने इस्तीफा दिया, फिर प्रवक्ता ने, फिर प्रदेश प्रभारी ने, क्योंकि पार्टी परिवार प्राइवेट लिमिटेड बनती जा रही थी। और फिर 20 नवंबर की सुबह जब मंच पर जींस शर्ट पहने उपेंद्र कुशवाहा का बेटा दीपक प्रकाश मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे तो पूरा राज्य स्तब्ध रह गया। पत्नी पहले से विधायक, अब बेटे को मंत्री, और पार्टी फूट गई। 6 दिनों में इस्तीफों की आंधी चली और अब यही लोग 60 महीने सरकार चलाएंगे। अब आप समझिए आगे क्या होने वाला है। दोस्तों, वीडियो के अंत में बस इतना कहूंगा, अगर आप देश की सच्ची राजनीति, सच्ची कहानियां और हर परत खोलकर विश्लेषण चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, घंटी वाला निशान दबाइए, क्योंकि आने वाले एपिसोड में जो खुलासे होंगे वो आने वाले महीनों की राजनीति का भविष्य तय करेंगे। और याद रखिए, ये लड़ाई सिर्फ सत्ता बदलने की नहीं, सिस्टम बदलने की है। और अगर आप साथ हैं तो बदलाव होकर रहेगा।